हृदय प्रहलाद राय भगवान जी के लिए। ऐसे लोग जब जमीन पे जन्म लेते हैं तो लाखों लोगों की रोजी रोटी अपने आप जन्म ले लेती है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बैंक में पैसा है, यहाँ है, वहाँ है, खैर वो तो बात की बात है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी माँ मौसी जी है, ये खाटू श्याम के अनन्य अनन्य भक्त हैं। एक बार दिन रात सुबह शाम दोपहर खाटू श्याम में ही लगे रहते हैं, उनकी तस्वीर बनाना, उनमें ही खोए रहना। ऐसे भक्त विरले ही पाए जाते हैं। आप हैं एक ऐसे, उनका भी एक यंग एज में शादी होता है, ब्याह होता है, लेकिन खाटू श्याम बाबा के उसमें उनके हस्बैंड खाटू श्याम के अनन्य भक्त थे। जबकि ऐसे टर्म्स कंडीशन घटनाएं घटती हैं कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है, इजाजत नहीं है मौसी जी के किरदार को करने के लिए। ऐसे तो लाखों हीरोइनें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसे किरदार के लिए खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। खाटू श्याम बाबा जी ने इनको, शिवाजी जी को आशीर्वाद दिया और इनको प्ले कर। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि दिन भर ये बिना कैमरे के भी डायरेक्टर रहते हैं। मैं इनका 12 साल है कि उसको पकड़ के रखें कि उसने बोला क्या है, क्योंकि हो सकता है कल उसकी बहुत जरूरत है। बॉस के पास एक काम नहीं होता, हजारों काम होते हैं। तो डॉली जी का किरदार ये रहा कि इनको भी मैं काफी समय से जानता हूँ और इन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत एंड हमारी थर्ड एक्टर है रंजना सिंह। हमारी फोर्थ एक्टर है तनवर अली का। क्या हम लोग की भाभी जी भी आई हुई हैं, उनको भी बुलाइए हीरोइनों के साथ। सबसे पहले तो मैं थैंक बोलना चाहूँगी मेरे सर को, डायरेक्टर सर को और मुकेश सर जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, कि उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए मुझे चूज़ किया। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि मुझे इतनी सी कम एज में इतना बड़ा कैरेक्टर मिला है, जो आज मौसी जी का कैरेक्टर मैंने किया है, जिनका नाम कमला देवी जी है। तो मैं आगे चल के, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस मूवी से। तो शिवानी जी, भक्ति भाव से ओतप्रोत है ये सब्जेक्ट, तो क्या कहना चाहेंगे आज के ज़माने में जब देख रहे हैं कि वेब सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है और इतना ज़्यादा मतलब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से पेश किया जाता है कि नारी को या औरत को, तो क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा चेंज आने की जरूरत है? मतलब इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, ये सबकी अपनी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इस वे से भी इसको देखा जाए तो आज ये चीज़ भी हम आगे लेके जा सकते हैं। इसमें भी हम ऐसे बहुत कुछ मैसेज दे सकते हैं जो आज वेब सीरीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि हम वो चीज़ करके अपने आप को फेमस कर सकते हैं या उस वे पे। आज भाव भक्ति से भी हम बहुत कुछ लोगों को मैसेज दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कर सकते हैं तो वेब सीरीज़ वगैरह नहीं कर सकते। मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा, क्या कहना है कि जो ग्लैमरस इमेज होता है एक्ट्रेस का, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिमांड करते हैं, इस तरह के रोल करने में कितना ज़्यादा चुनौती था आपके लिए? देखिए, हम आर्टिस्ट हैं, हमें हर तरह के प्रोजेक्ट मिलेंगे, वो हमारे लिए हमेशा चुनौती होगी और हमें हर तरह के कैरेक्टर को प्ले करना पड़ेगा। तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये रखता है कि अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो ना, तो आप हर तरह का प्रोजेक्ट और हर तरह के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं।
पर ये नहीं लगता कि जब आप एक इमेज में मतलब वो कैद हो जाती हैं कि आप इस तरह का प्रोजेक्ट कर रही हैं और इसी इमेज में आगे चल के आपको रोल ऑफर किए जाएंगे? अगर रोल ऑफर किए जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज़ का टाइम है और इन चीज़ों का टाइम है, तो अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं कुछ माइथो या कुछ धार्मिक चीज़ों में आगे बढ़ती रहूँ तो मैं डेफिनेटली इन चीज़ों को लेके जाऊँगी आगे। कैसा अनुभव था और क्या महसूस करती हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि ये मुझे प्रोजेक्ट मिला करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बोल सीन ही करते रहो, मैं नहीं ऐसा मानती। जो रियलिटी है उसको प्रेजेंट करना, उसमें आप किरदार निभा रहे हो, सबसे अच्छी चीज़ ये है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस प्रोजेक्ट को करके। आपका क्या ओपिनियन है इस प्रोजेक्ट के बारे में? एक्चुअली मैंने कभी आज तक ऐसा प्रोजेक्ट किया नहीं था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। एक्सपीरियंस अच्छा रहा काफ़ी ज़्यादा, और भगवान की कृपा से ये प्रोजेक्ट मेरे को मिला, मैं बहुत खुश हूँ। शिवानी जी, जो निर्माता है मुकेश अग्रवाल जी और बालप्रेम जी जो निर्देशक हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके विजन के बारे में? कितना अच्छा विजन लेके चल रहे हैं और आगे चल के किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे? मैं उनको सर को तो यही कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आगे ही हमारे ऐसे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आए और जो टीनेजर्स हैं उनको ये मैसेज ज़रूर मिलना चाहिए और वो इस मैसेज से बहुत काफ़ी इंस्पायर्ड हों और वो लोग भी सपोर्ट करें हमें इस मूवी को लेकर। तो शूटिंग के दौरान बालप्रेम सिंह जी कैसे मेंटोर कर रहे थे, कैसे गाइड कर रहे थे आपको? कोई पर्टिकुलर सीन में अगर मान लीजिए कोई चुनौती होती है तो किस तरह से आपको समझा देते हैं? सर ने मुझे अपनी बेटी की तरह इस प्रोजेक्ट को समझाया। हम लोगों ने इसको ऐसा कुछ डायरेक्टर या आर्टिस्ट की तरह हम लोगों ने इसको प्ले नहीं किया। हर चीज़ को सर ने मुझे बहुत स्मूथली समझाया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये प्ले किया। और मुकेश अग्रवाल जी जो निर्माता हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सर के बारे में भी यही कहना चाहूँगी, सर से तो मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी क्योंकि मेरा पूरा फोकस कैरेक्टर पे रहता था, लेकिन सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और वो भी मुझे काफ़ी आके जब बातें करते थे तो काफ़ी पॉजिटिव वेव्स देते थे, तो मुझे उससे काफ़ी आगे कैरेक्टर करने में बहुत इजीली हो जाता था। आपके जो हीरो हैं, आपको जो उनके बारे में क्या कहना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग है उनके साथ? सबसे पहले जब मैं अपने कैरेक्टर जो जिनका नाम है दाऊ लाल जी, जब मैं उनसे मिली थी तो वो मुझे काफ़ी स्ट्रिक्ट लगे थे और मुझे ये लगा था कि मैं इनके साथ कैसे प्ले कर पाऊँगी कि, लेकिन उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। हर चीज़ वो मुझे समझाते थे, एक एक चीज़ जो मुझे नहीं समझ में आता था और बहुत सपोर्ट करते थे साथ में, फिर हम दोनों काफ़ी अच्छे से प्ले करते थे हमारे कैरेक्टर को। कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे इस कैरेक्टर करके? आपका क्या एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। हर डेली मैं कुछ ना कुछ सीखती थी। आपको कितनी धार्मिक है, मतलब कितना पाठ पूजा में विश्वास करते हैं? बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं। ऐसा मेरे लिए एक भी दिन नहीं होता है कि मैं बिना पूजा करे रहूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे लिए सबसे पहले टाइम निकाल के मैं पूजा करती हूँ। आपका जो लुक, आपका जो किरदार है टिपिकल लुक है और आजकल क्या है कि ग्लैमर लुक होता है एक्ट्रेस का, तो आपने कभी नहीं सोचा आपका इमेज पे कुछ फर्क पड़ेगा या एक अलग इमेज बन जाएगी आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करने आई हूँ यहाँ पे। मेरे को जो भी कैरेक्टर्स मिलेंगे मैं ज़रूर प्ले करूँगी, लेकिन मेरी सोच शुरू से यही रही है कि आपका काम पहले बोलता है, ये सब चीज़ बाद में मैटर करती हैं। ऑडियंस से क्या कहना चाहे खाटू श्याम बाबा को लेकर? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी इस मूवी को ज़रूर देखें, बहुत सपोर्ट करें क्योंकि इनसे सभी को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है और ये मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, ज़रूर देखें इसको। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, बहुत अच्छी पहल आपकी ये प्रोजेक्ट बनाए, क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कितना ज़्यादा आपके लिए ये, मतलब जब शुरुआत की आपने, आपको सोच आई कि आपको करना है ये प्रोजेक्ट, तो क्या था चुनौती जो आपको सामने करेंगे? सबसे पहले तो जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय। ये वाला प्रोजेक्ट चूँकि हमारे यहाँ सिस्टर लखनऊ में रहती हैं तो उनके यहाँ मौसी जी आई हुई थी, तो उनसे हमारी बात हुई। तो जब मेरे को मालूम पड़ा उन्होंने 55 साल से पिछले कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया है, तो एक मन में इच्छा जागी कि ऐसा कैसे संभव है। कोई भी आदमी 1-2 घंटे नहीं खाता है तो उसके बाद नहीं उसको बेचैनी हो जाती है। और 55 साल से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, चाय पीती हैं 2 कप पूरे दिन में, वो भी बर्फ़ डाल के, वो गर्म चाय नहीं पीती हैं। तो उनसे लगा कि नहीं, ये जब इतनी बड़ी भक्त हैं तो इनके ऊपर मूवी बनाएं। तो बहुत सारे लोगों ने शुरू में बोला कि नहीं, श्याम बाबा के ऊपर मूवी बनाना वैसे नहीं है और ये थोड़ा सा इजी नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट सोचा और अपने आप कैसे पूरा हुआ हमको नहीं मालूम है। तो सर, कोई भी फिल्म बनती है कमर्शियल पर्पस के लिए कि प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो, आप, लेकिन इन फिल्मों को कैसे समझते हैं कि मार्केटिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना? सर, इसका मार्केटिंग का जब हमने बनाने की सोची थी तो उस समय हमको नहीं मालूम था कैसे बनेगी, कहाँ से पैसा आएगा, क्या चीज़ रहेगी। तो इसका मार्केटिंग का भी और इसका हिट
होना और कैसे सुपरहिट होनी है ये सब प्रभु जाने। इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। हम लोग का एक टारगेट था, मेन टारगेट एक अच्छी मूवी बने, समाज में एक आईना दिखाएं कि आज भी भक्ति जिंदा है और सदैव जिंदा रहेगी, बगैर भक्ति के कुछ नहीं है। ऐसे पहले के टाइम में तो भक्ति काफी हिट करती थी, लेकिन आज के टाइम में सोच बदली है लोगों की, मतलब भक्ति भावना से थोड़ा सा लोग का मतलब दूरी बढ़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस मतलब माहौल में कितना ज्यादा आपको रिस्क रहेगा इस फिल्म को? सर देखिए, भक्ति कभी भी कम नहीं हुई। हाँ, ये कुछ ऐसा प्रारूप हमेशा रहा है कि कुछ लोग छुप के भक्ति करते हैं और कुछ लोग थोड़ा दिखावे में भक्ति करते हैं। भक्ति कभी भी ना कम हुई थी ना होगी, क्योंकि जिस दिन भक्ति खत्म हो जाएगी ये संसार खत्म हो जाएगा। सर आपसे जानना, आप एक किरदार में निभा रहे हैं इस फिल्म में, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था इस फिल्म में? प्रभु की असीम अनुकंपा से मतलब हमारे उसमें जो है ऐसी विभूति मतलब क्या नाम है प्राप्त हुई कि जो उनका आशीर्वाद जो है क्या नाम है संसार में बना रहे। और बहुत अच्छा मतलब क्या नाम है उनका जो है क्योंकि ऐसे साधारण आदमी किसी तरह से ऐसा संभव नहीं है जो उन्होंने किया। वो एक बहुत ही वंदनीय। सर आप क्या कर रहे हैं, क्या योगदान है और किस तरह से देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को? मैं इसको देखता हूँ एक तरह से महिला शक्ति और भगवान की भक्ति, ये दोनों चीज़ का मेल है। एक महिला शक्ति जो अपने पति का स्वर्गवास होने के बाद में भी इतनी भगवान में लीन हो गई कि वो 50 साल तक, जो मुकेश जी ने बोला अभी कि अन्न ग्रहण करे बिना इतनी भक्ति करती हैं, और उनकी उनमें अभी 80 साल की ऊपर से उम्र होने के बावजूद भी उनमें इतनी शक्ति है कि वो कितना योग करती हैं उसके बारे में। तो वो मैं बोलूँगा कि इसमें पूरी तरह से भगवान की भक्ति जो खाटू श्याम जी की भक्ति है और महिला शक्ति है, ये दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा रूप देखने को मिलेगा आपको इस पिक्चर में। तो वही चीज़ का मेरे को अच्छा और ये बात करने के प्रयास क्या करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी इतने साफ सुथरे छवि दिखाई और जाती है, तो उसके बारे में बताइए कि कितना ज़रूरी है करना फिल्म के माध्यम से। एक्चुअली ये फिल्म मैं पहले बिल्कुल नहीं जानती थी मौसी जी के बारे में। जैसे मैंने मुकेश भैया से सुना, बाकी लोगों से सुना, तो ये फिल्म पूरे दुनिया में खाटू श्याम जी और मौसी जी को फेमस करेगी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इनके बारे में। मुझे अब जाके पता चला इनके बारे में। इतने सालों से ये इतनी ज़्यादा शक्तिमान लेडी रही हैं। तो मैं तो चाहूँगी ये फिल्म बहुत अच्छे से चले और सारे लोग इसको देखें और जानें उनके बारे में। मैं आप ही कह रहा है। मुझे लगता है फिल्म इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले हमने अपनी जितनी भी धर्म कथाएं, पौराणिक कथाएं देखी हैं, उसके अंदर औरत को हमेशा उसका जीवन उसके जो उनके हस्बैंड थे या उनके फादर थे उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। पहली बार ऐसा है कुछ सामने आया है जिसमें इतना विमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम आज बात करते हैं वो तब भी 50 साल पहले, 70 साल पहले से चला आ रहा है। तो अब मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आज की औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन इस मूवी से हमको पता चलता है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बालकृष्ण जी, मुबारकबाद चाहूँगा आपको, इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया आपने, एक नई प्रेरणा लेके आए हैं फिल्म निर्माता निर्देशक लोग के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि कितना खुद पे गुमान महसूस हो रहा है? खुद पे गुमान नहीं है, फिल्म के ऊपर गुमान है और मौसी जी के ऊपर है, खाटू श्याम जी के ऊपर है। अब भैया ने हमको जयपुर से फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, तो हम बोले हम तो तैयार हैं एनी टाइम काम करने के लिए। हम लोग अपनी टीम यहाँ से बॉम्बे से लगन के साथ किए, देखिए आपके सामने जो भी है। लेकिन जब इस तरह की फिल्म आप बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारा लिमिटेशन रखना पड़ता है कि सेट पे भी मतलब जो है धार्मिक एक भावना होती है और एक धार्मिक माहौल होता है। क्या करना चाहिए? हम लोग सब लोग मर्यादा में थे, हमारी टीम सब हमारी वैसी थी, सब लोग मस्त होकर काम किए और अच्छे से आपके सामने सब चीज़ें पिक्चरों के अंदर दिख रहा है। ये फिल्म बनाने का प्रेरणा कहाँ से मिली और मौसी जी भी इसमें झलक दिखेगी? मौसी जी, हाँ, मौसी जी की झलक दिखेगी। एंड में हम लोग बताएंगे उनके बारे में कैसे कैसे क्या है। पूरी पिक्चर उन्हीं के ऊपर है और प्रेरणा मुकेश भैया हैं, इन्होंने बताया उनके बारे में, तो बहुत अच्छा लगा है। और जाके मैं मौसी जी से मिला, 4 घंटा उनके साथ हम बैठ के बातचीत किए, मैं मुकेश भैया और उनके बारे में पूरा, और मौसी जी के साथ बैठ के हम लोग बहुत सारी बातें किए जो पिक्चर में हम लोग डाले हैं। मुकेश जी जानना चाहें कि ये प्रेरणा कैसे मिली कि मौसी जी के ऊपर उनके जीवन पर क्योंकि मौसी जी के जो त्याग की मूर्ति है, जैसे आज के दिन हम लोग आज के दिन भारत में जी रहे हैं, तो जो अभी हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आज के दिन नारी के लिए ऊपर बोल रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण, बगैर नारी के कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से जो बातें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आज से 80 साल पुरानी, अगर 86 साल पुरानी 86 साल की मौसी जी हैं, तो जब उस समय भी नारी के बगैर कुछ नहीं चल सकता था, तो लगा कि जब इतना पौराणिक है
तो हम लोग कैसे इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। और ये तो प्रभु की असीम अनुकंपा है कि हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट को लिया हाथ में और आप लोगों के सब सामने हैं। और रही बात सर आपके कि कैसा हम लोगों ने वहाँ पे बर्ताव किया, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं अभी स्टेज पे भी आ रहे हैं तो सब लोग चप्पल उतार के आ रहे हैं। हमको लग रहा है कि नहीं, हम लोग यहाँ मौसी जी, श्याम बाबा, मौसी जी सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम लोग मतलब पवित्र मन से, पवित्र धर्म से हम लोगों ने काम किया है। प्रभु सब अच्छा करेंगे। पौराणिक कथा की बात की जाए, पुराण की बात की जाए तो मीराबाई जी का आज भी चर्चा होता है। तो क्या आज के दौर की मीराबाई की मिसाल कह सकते हैं मौसी जी को? मीराबाई जी के बारे में मेरे को बहुत तो अनुमान नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर उनसे किसी से भी कंपेयर करना मौसी जी के लिए बिल्कुल नेक्स्ट है। क्योंकि हमारे लिए तो मौसी जी आज के दिन भगवान के रूप में हैं। क्योंकि उन्होंने जहाँ पे भी हाथ रख दिया, जिससे जो कह दिया, उनसे जिसने जो मांग लिया उसका वो काम हो गया। क्योंकि शायद आपको जानकारी में नहीं है, खाटू श्याम बाबा नहीं है, उनको हारे का सहारा बोला जाता है। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। तो जब उनमें इतनी शक्ति है कि जो हार जाए वो श्याम बाबा के पास पहुंच जाए, उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। तो जो उनकी भक्त है मौसी जी, तो मेरे को लगता है कि किसी से किसी का कंपेयर नहीं हो सकता। ये स्वयं में भगवान है। जी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर रत्नेश जी, बात की जाए, आपको जब आया सब्जेक्ट इस पे म्यूजिक बनाना है तो आपने क्या क्या आपने सोचा, किस तरह से म्यूजिक पे ध्यान रखा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जीवन बड़ा भक्तिभाव रहा है और खाटू श्याम बाबा का नाम आते ही उनके पूरे जीवने को मैं जानता था। कैसे उनकी शुरुआत कैसे कैसे क्या हुई, इसमें नई बात थी आदरणीय मौसी जी। जो जीवन में प्रैक्टिकल तौर पे जो आदमी खाना नहीं खा रहा है या रियल जीवन जी रहा है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा एक जिज्ञासा की बात हुई कि एक ऐसे शख्सियत के लिए हमको काम करना है जो कि रियलिटी में ऐसा जीवन जी रहा है। मिलने का तो बड़ा मन था लेकिन ऐसा माहौल नहीं बन पाया। लेकिन बड़ा जिज्ञासा। इसमें 3 सॉन्ग है और तीनों गाने आपने सुने, बड़े मार्मिक हैं। और ये खाटू श्याम बाबा और मौसी जी का आशीर्वाद है कि ऐसा जहन, ऐसा दिमाग में उन्होंने दे दिया कि ये सारे गाने बन गए, उन्होंने बनवा लिए और बड़ी कृपा है मौसी जी। रत्नेश भाटी, अभी आप संबोधन में कह रहे थे कि जो है बालकृष्ण जी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको जानना मतलब बालकृष्ण के रूप में जानना जरूरी है। तो कहना चाहिए आपको इनका बहुत पुरानी मित्रता है, क्या चीज़ें शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि कितना? देखिए, ये हमारे एक ऐसे डायरेक्टर हैं, इनके बाल कृष्ण रूप को हमने जो ऑडियंस में दर्शाया है, इसलिए कि जो इनको रियल में अंदर से जान जाता है ना, तो वो नामकरण को पहचान जाता है। और जो नहीं जाना, अब उसको जानने में जितने साल लगे वो उसका भाग्य दुर्भाग्य। लेकिन हमने इनको उस रूप में देखा और बड़ा ही एक प्यारा दोस्त पाया हमने जीवन में। एक बाल कृष्ण, जैसे कृष्ण का मैं भी भक्त हूँ, तो मैं इनको बाल कृष्ण में वैसे ही मोहब्बत भी करता हूँ। कितने गाने हैं इसमें 3 सॉन्ग हैं और तीनों गाने बड़े अच्छे मार्मिक गाने हैं। और इस फिल्म को गाने से पहले हमको बालाजी ने बहुत पहले हमको कान में डाल दिया था, ऐसे फिल्म में गाने आपको बनाने, आप सोचना शुरू कर दीजिए। तो मैं उस पर सोचना भी एक भक्ति है कि भाई आप खाटू श्याम बाबा के बारे में सोच रहे हैं, मौसी के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक और हमको बहुत अच्छा सौभाग्य मिला था कि आप मुकेश जी हैं। मुकेश जी के बेटे को मैंने संगीत भी सिखाया है बालकृष्ण जी के रिकमेंड पर। तो ये भी एक सौभाग्य मिला मुझे जुड़ने का कि शुरू से ही मैं जुड़ गया। तो अग्रवाल फैमिली का बहुत ही मैं शुभेच्छा वो करता हूँ कि आज उनके अनुकंपा से ये काम पूरा हो सका। गौरी जी, आपने अच्छा संवाद लिखा, आपने क्या कहना चाहेंगे इतनी यंग एज में जो संवाद, जो चीज़ें मतलब एक गहरा एक उम्र होता है आदमी का, तो संवाद भी अच्छा लिखा है। जैसे एक संवाद था कि रंगमंच है ये दुनिया, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? एक्चुअली हमारे, जैसे कि सबने बताया कि हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर साहब हैं उनका नाम बालकृष्ण जी हैं और हमारे निर्माता हैं मुकेश अग्रवाल जी। तो सर हमारे पास आए एक्चुअली, तो हमें मतलब वो हमारे पास आए तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मौसी जी पे हमें एक बायोग्राफी बनानी है जो कि खाटू श्याम बाबा की भक्त है। तो बोला
ठीक है। तो फिर हम सब बैठे, हम सब लोग ने मिल के, एक्चुअली वो बायोग्राफी है तो उनके बारे में हमें स्टोरी बताएगी कि उनकी ये जीवनी है, इन पे मतलब हमें फिल्माना है। तो हम सब मैंने बैठ के मेहनत किया, उसको लाइक लिखा, प्लस मैंने इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब असिस्ट भी किया डायरेक्शन में। तो स्टार्ट से एंड तक हम सब ने फिल्म को मतलब बनाया है। संवाद जो लिखा है आपने, तो कैसे मतलब तैयारी किया उस चीज़ के लिए कि संवाद में बहुत मतलब गहराई होनी चाहिए? ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे डायरेक्टर साहब से ही आया था। उन्होंने ही मुझे बोला, मुझे एक्चुअली सीरियसली आइडिया नहीं था कि मैं मतलब डायलॉग लिख सकती हूँ, बट उन्होंने बोला नहीं तुम लिखो। तो मैं लिखते गई तो धीरे धीरे फिर कुछ मतलब हम जब लिखते थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, डायरेक्टर साहब बोलते थे नहीं ये नहीं जा रहा, ये कट कर दो, तो ये कट होती थी। बाकी बस लिखते गए हो गया। ये पहली बार आपने लिखा कि इसको पहले भी आपने नहीं, इससे try पहले किया? मैंने कभी नहीं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फिल्म को लिखने का। आप भी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं, तो आपने पहले क्या सोचा था इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और प्रोजेक्ट में आप इस इंडस्ट्री में आने के लिए? हाँ, मैंने मुझे डायरेक्शन में बहुत पहले से ही बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा था मुझे डायरेक्टर मतलब बनना है। बट ठीक है, उसमें तो मैं लगी हुई हूँ, बट डायलॉग लिखना मैंने कभी नहीं सोचा था। वो इंस्पिरेशन मुझे मेरे डायरेक्टर साहब से ही मिली है। आने वाले दिनों में आपको राइटर डायरेक्टर दोनों रूप में देखा जा सकता है शायद मतलब आप सबकी अगर हुई लाइक कि आशीर्वाद हुआ तो शायद राइटर भी बन जाऊँ अच्छी। फिलहाल अभी तो आप ये फिल्म देख के बताइएगा कि हमारी फिल्म लाइक कि कैसी मतलब बनी है। बाकी विश हम सबकी यही विश है कि हम लोग ने इतनी मेहनत की इस फिल्म के लिए, हमारी फिल्म बहुत आगे जाए। शूटिंग की कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगे? शूटिंग की यादें हमारे सर जी ताज़ा करेंगे। जी सर जी बताइए। बताएं कुछ। मज़ेदार मस्ती में किए काम हम लोग। हाँ, पूरे टीम पता ही नहीं चला, हम लोग शूटिंग करते थे, भैया थे, सब लोग थे। हम लोग सीतापुर में हम रहने वाले नहीं, लेकिन हम जहाँ चाहते थे वहाँ शूटिंग करते थे। हमें कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, वहाँ पर जो चाहा वो मिला। सर कोई एक मुश्किल कोई काम ऐसा जो आप नहीं हो पाया वहाँ तो मुश्किल ही नहीं था, तो होगा न कैसे? भगवान के नाम, एक्चुअली ये फिल्म खाटू श्याम बाबा की समझ जाइए कि हमारे ऊपर एक आशीर्वाद हम जो चाहे वो मिला, जैसा चाहे लोकेशन अगर कोई वैसा डिफिकल्ट सिचुएशन बाई चांस वो होगी काम जनता के लिए, लेकिन ये बाबा जी का आशीर्वाद ही था कि हम लोग को मतलब कोई डिफिकल्टी फेस ही नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली क्लियर होती गई। बहुत अच्छी फिल्म हमने बनाई है। कभी ऐसा लगा कि कोई काम नहीं हो और आपने मौसी जी को याद किया हो? मौसी जी खाटू श्याम जी हमेशा रहते थे साथ में। एवरीडे हम नाम लेते हैं। हम लोग पिक्चर की शुरुआत, पूरे दिन की शुरुआत हम लोग श्याम बाबा के नाम से ही करते थे, मौसी जी के नाम से ही करते थे। इसमें एक चमत्कार जो हमारी फिल्म के लिए हुआ, वो ये चमत्कार हुआ कि सीतापुर में नैमिषारण एक जगह है, नैमिषारण तीर्थ बहुत विख्याता है, तो वहाँ पर हनुमानगढ़ी है। तो वहाँ के महंत बजरंग दास जी का बोलना है कि आज तक का कभी भी हनुमानगढ़ी के अंदर कैमरा नहीं गया, लेकिन प्रभु की कृपा, खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद, मौसी जी का आशीर्वाद कि वहाँ पे हम लोग गए, महंत बजरंग दास जी से मिले। सवेरे हम लोग 7 बजे पहुँच गए, उस समय वो आरती करके निकले थे। उन्होंने पूछा कि बच्चों क्या, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। बोले ठीक है आप शूट कर लीजिए। हम लोग को नहीं जानकारी थी कि वहाँ पे कैमरा अलाउ है कि नहीं है, और हम लोग अपना पूरा कैमरा, पूरी यूनिट 40-42 लोग हम लोग थे, वो लोग सब फर्स्ट टाइम हम लोग उस मंदिर में पहला कैमरा ऑन किया। हम लोग का पहला कैमरा ही वहाँ पे हनुमान जी के सामने हुआ। जो हनुमान जी वो हैं जो राम लक्ष्मण जी को लेके पाताल से जो निकले थे, वो वहाँ पर वहीं पर आए हुए हैं। तो वो भी अपने श्याम बाबा की इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक चमत्कार है कि मतलब जो आज तक का कभी भी वहाँ पर कैमरा नहीं पहुँचा, और हम लोग 42 लोगों के साथ, पूरी यूनिट के साथ, भगवान ने स्वयं दर्शन दे के इस पिक्चर के अंदर आए हैं। तो हम तो इसको चमत्कार से कम नहीं मानेंगे कि हम लोग को एक भी दिन, एक समय भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। प्रभु सब अपने आप आगे से आगे करते चले गए, और आप लोगों के सहयोग से सब कुछ बहुत अच्छा सब कुछ चला गया। आगे भी बहुत अच्छा होगा। तो जो फिल्म शूटिंग शुरू होने से पहले क्या बताया गया था, और फिर क्या क्या किस तैयारियाँ की थी शूटिंग को लेकर? जब फिल्म का शुरू होने वाला था, मेरे डायरेक्टर से पहले मीटिंग हुआ था, मेरे डायरेक्टर के साथ से मीटिंग हुआ था। फिर बोले थे कि हम लोग बाइक की शूटिंग करने वाले हैं मौसी जी को। तो मेरे को, मैं जितना भी रिक्वायरमेंट सोचा जाओ ऐसा जो दिया साहब ने मेरे को सपोर्ट किया है, और बेसिकली प्रोड्यूसर साहब ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, और डायरेक्टर साहब मेरे को बहुत चीज़ें हेल्प किया है। जिस भी शूटिंग हुआ, जिस दिन शूटिंग है, कैसे सीन मिल जाएगा, कैसे शॉर्ट मेजर होगा, इसमें बहुत कोऑपरेट किए। इस हिसाब से शूटिंग हुआ है, बहुत अच्छा से शूटिंग किया हम लोगों ने, बहुत इंटरेस्टिंग शूटिंग किए थे, बहुत अच्छे शूटिंग करके हम जी। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए, क्योंकि डीओपी डायरेक्टर एक अलग तालमेल होता है, जी क्या कहना चाहेंगे? बीके
कि सर उनको क्या शॉट समझे, उनको क्या सीन चाहिए, कैसे भी सर शॉर्ट डिवीजन होगा, उनको कैसे में शूटिंग करेगा, उनको हिसाब से हम लोग डिस्कशन होगा क्या अच्छा से शूटिंग किया। इधर लोकेशन की बात करेंगे सर, कितना पसंद आया आपको लोकेशन, क्योंकि आप एक आँख है कैमरा की और जो अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो कैसा लोकेशन कैसा? नहीं, जो लोकेशन डायरेक्टर साहब मेरे चूज कर दिए थे, मेरे कोऑपरेट वजह से भी हमें भी जब भी उनको बताया कि सर ये जगह नहीं थोड़ा चेंज करना है, वो भी कोऑपरेट लगा नहीं ये जगह नहीं दूसरा शूट है। कैसे भी हुआ एक दो लोकेशन हम लोग चेंज कर कैंसिल किया है, दूसरा जगह शूटिंग किया। टेक्निकल की बात करें सर, कैमरा और लेंस कैसे इस्तेमाल हुए, क्या क्या, जरा हम टेक्निकल चीज़ों की वजह चाहते हैं तो कैसे क्या क्या बाद में आएगा समझाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज जो आदित्य सर। और आप भी एक हिस्सा है, कहीं कहीं जुड़े हुए हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बालकिशन सर को और मुकेश सर को। बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है इन्होंने, बहुत मेहनत की है फिल्म के लिए, बिकॉज मैं सर को जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि जब भी इससे पहले भी हम लोग काम कर चुके हैं, और जो भी शॉर्ट फिल्म पे हम लोग काम करते हैं बहुत डिटेलिंग में काम करते हैं। कि इससे पहले भी जो भी शॉर्ट फिल्म आप देखेंगे वो बहुत ही अच्छा कर रही है यूट्यूब पे, उसके व्यूअर बहुत अच्छे हो गए हैं अभी, 50-60 हज़ार, किसी के लाख से ऊपर व्यूअर पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और आगे भी हम लोग अच्छे से काम करेंगे, और आगे भी कुछ चीज़ें बात चल रही है हम लोगों की। तो ये जो फिल्म बनी है, और बहुत कम लोग आजकल हम देख रहे हैं कि अक्सर जो फिल्म बनाई जाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे ही फिल्म बनाई जाती है, कि हम सोचते हैं कि इस फिल्म से प्रॉफिट क्या होगी, लॉस क्या होगी। बट सर का ये बहुत बड़ा बात है कि अगर कोई भक्ति पे फिल्म बना रहे हैं, ही डजंट थिंक अबाउट कि कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, बट एक गॉड से रिलेटेड फिल्म बना रहे हैं, जो बहुत ही भक्ति पे फिल्म बना रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सीरियसली बहुत बड़ी बात है। इनके लिए इनको बहुत प्रेज़ करना चाहिए, दोनों डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सर को, सीरियसली। तो उसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी। सर कुछ बोलना चाहते हैं सर, बोलिए। लास्टली मैं डायरेक्टर साहब को बहुत थैंक देना चाहता हूँ, सिस्टर थैंक्स बहुत अच्छा है, तो हर जगह को और सिस्टर थैंक दे रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब को, बहुत अच्छा है। ऐसे दोनों भी डायरेक्टर को दोनों बहुत अच्छा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? देखिए, इस फिल्म की परिकल्पना करीब 3 साल पहले प्रारंभ हुई थी। बालकृष्ण जी के साथ हमारी मीटिंग इस फिल्म को लेकर चलती रहती थी, और पहली बार जब उन्होंने इस फिल्म के बारे में बताया तो मुझे थोड़ा आश्चर्य सा हुआ कि क्या जो कुछ बताया जा रहा है वह हकीकत है या जस्ट एक अफसाना है। लेकिन जब कई सारी चीज़ें वहाँ से मंगवाई गई कलकत्ता से, और फिर वो मुझे दी गई इसके ऑनलाइन स्टोरी पे काम करने के लिए, तो मुझे लगा कि भाई सब कुछ गलत नहीं हो सकता, कुछ आश्चर्य की बातें हो सकती है, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ आश्चर्य की बातें होती है जो हमारी आपकी समझ से परे है। तो फिर मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ कहा जा रहा है वह हकीकत है, फसाना नहीं है। तो फिर इसकी ऑनलाइन स्टोरी पे काफ़ी काम हुआ। उसके बाद बीच में ये प्रोजेक्ट थोड़ा विलम्ब हो गया। अब जो वजह हो, वैसे तो प्रोड्यूसर के सामने कुछ फाइनेंस की समस्या आमतौर पे आती है फिल्मों पे, तो मामला थोड़ा अटकता सा गया, लेकिन आज अटकते अटकते अंततः सब लोग मंजिल पे पहुंच गए। इसलिए मुझे बहुत खुशी है, और मेरी तरफ से पूरी टीम को शुभकामनाएं, प्रोड्यूसर को शुभकामनाएं, डायरेक्टर को शुभकामनाएं, कलाकारों को शुभकामनाएं कि भाई इन पर जो है मौसी जी का आशीर्वाद बना रहे, और खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। धन्यवाद। जैसे आप 3 साल सुनते आए और आज प्रोमो देखने को मिला आपको, तो अब क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। बीच में मैं नहीं था, चूँकि मेरी बेटी की शादी थी, तो मैं आउट ऑफ मुंबई था। जब वहाँ से लौट के आया तो पता चला कि प्रोमो हो रहा है, सब कुछ हो गया, तो मैं बहुत खुश हुआ कि जो परिकल्पना हमने देखी वो आज साकार रूप में बदल गई। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाया, ये अलग बात है, कुछ हमारी व्यक्तिगत मजबूरियाँ थी, लेकिन उसके बावजूद बालकृष्ण जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने उस परिकल्पना को यथार्थ का जामा पहना के यहाँ तक पहुँचा दिया। थैंक यू।